मूवी की शुरुआत होते ही हमें बताया जाता है कि तकरीबन 5 साल पहले गॉडजिला और कॉन्ग के बीच एक भयानक लड़ाई हुई थी। उस लड़ाई में गॉडजिला कॉन्ग को हराने के बाद समंदर की गहराइयों में चला गया था। उस दिन के बाद से किसी ने गॉडजिला को नहीं देखा और उसका कोई पता नहीं चला। इसके बाद कहानी हमें 5 साल आगे लेकर जाती है, जहां एक आइलैंड दिखाया जाता है। ये कॉन्ग का घर था। यहाँ हम देखते हैं कि कॉन्ग का आकार अब पहले से काफी बड़ा हो चुका है। कॉन्ग सोकर उठता है और पानी में एंजॉय करता है। वहीं हमें एक छोटी बच्ची दिखती है जो कॉन्ग को बहुत पसंद थी। दोनों अच्छे दोस्त थे और कॉन्ग उसकी हर बात मानता था, लेकिन ये बच्ची बोल या सुन नहीं सकती थी। यहाँ कॉन्ग को काफी अग्रेसिव दिखाया गया है। वह गुस्से में एक पेड़ को खींचकर आसमान की ओर फेंकता है, जिससे एनर्जी वॉल टूट जाती है। यही हमें पता चलता है कि कॉन्ग को इस टाउन के नीचे रखा गया था ताकि गॉडजिला वहां न आ सके। दरअसल ये दोनों टाइटन्स एक दूसरे की मौजूदगी को महसूस कर सकते हैं ताकि वे फिर से न लड़े। कॉन्ग को वहां से कहीं और शिफ्ट करने का फैसला किया जाता है। इसके बाद कहानी में एक लड़के का परिचय होता है। वह एक कंपनी में काम करता था और हैकर भी था। वह कंपनी काफी मॉडर्न मशीन्स और रोबोट्स बनाती थी, लेकिन उस हैकर को अपनी कंपनी पर शक था कि वे कुछ ऐसा बना रहे हैं जो नहीं बनाना चाहिए। वह कंपनी का डेटा हैक करता है और पता लगाता है कि वे किसी बड़े ऑब्जेक्ट को हांगकांग शिफ्ट कर रहे हैं। तभी अलार्म बजता है जो गॉडजिला के आने का संकेत था। देखते ही देखते गॉडजिला समंदर से बाहर निकलता है और सब कुछ तबाह करने लगता है। किसी को समझ नहीं आता कि वह ऐसा क्यों कर रहा है। पहले वह इंसानों की रक्षा करता था, लेकिन अब वह आक्रामक होकर सबको मार रहा था। यहाँ हमें पता चलता है कि गॉडजिला के पास न्यूक्लियर पावर है और उसी पावर का इस्तेमाल करके वे पूरी कंपनी को तबाह कर देता है। ये खबर पूरी दुनिया में फैल जाती है कि गॉडजिला वापस आ गया है, लेकिन इस बार वह बदल चुका है। कंपनी का मालिक न्यूज पर दावा करता है कि वे जल्द ही ऐसी डिवाइस बना लेंगे जो गॉडजिला का सामना कर सके। यह न्यूज एक लड़की मैडिसन देखती है। मैडिसन इससे सहमत नहीं होती। वह कहती है कि गॉडजिला ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि वह इंसानों की मदद करता है। मैडिसन अपने पिता से जाकर कहती है कि गॉडजिला के साथ जरूर कुछ हुआ है, लेकिन उसके पिता समझाते हैं कि ये सभी टाइटन्स इंसानों की तरह हैं। उनका मूड बदल सकता है। गॉडजिला भी बदल गया है। इस पर मैडिसन गुस्से में वहां से चली जाती है और वो उस हैकर की ऑनलाइन ऑडियो सुनती है। वो हैकर असल में गॉडजिला के बारे में एक ऑनलाइन ऑडियो अपलोड करता है। यहाँ पर मेडिसन डिसाइड करती है कि वो जाकर उस हैकर से मिलेगी और उससे सारी बात पूछेगी कि आखिर ये चक्कर क्या है, गॉडजिला आक्रामक क्यों हो गया है, उसने उस कंपनी को क्यों तबाह किया। इसके बाद कंपनी का ओनर एक सीनियर डॉक्टर नेथन से मिलता है। डॉक्टर नेथन असल में एक वैज्ञानिक भी है। कंपनी का ओनर डॉ नेथन को बताता है, आपका जो कॉन्सेप्ट था हॉलो अर्थ वाला, वो बिल्कुल सही था और ये वो जगह है जहां टाइटन्स पैदा होते हैं। असल में डॉ नेथन ने एक बुक लिखी थी जिसमें उन्होंने लिखा था कि जमीन के अंदर एक और जमीन है जिसका नाम हॉलो अर्थ है। ये जगह छुपी हुई है और किसी को नजर नहीं आती। असल में यह अर्थ टाइटन्स की एनर्जी का सोर्स है। कंपनी का ओनर डॉ नेथन को एक और व्यक्ति से मिलवाता है। वो बताता है, हमने हॉलो अर्थ के अंदर ही एनर्जी का एक सोर्स ढूंढ लिया है। अब समस्या ये है कि हम यह नहीं जानते कि हॉलो अर्थ आखिर मौजूद कहाँ है। असल में हॉलो अर्थ हमारी जमीन के नीचे है। जिस तरह हम सूरज से एनर्जी लेते हैं, उसी तरह हॉलो अर्थ में एक एनर्जी सोर्स है जिससे ये सारे टाइटन्स एनर्जी लेते हैं। अगर हम उस एनर्जी सोर्स को ढूंढने में कामयाब हो गए तो हम गॉडजिला का मुकाबला कर पाएंगे। डॉ नेथन उनसे पूछते हैं, लेकिन हम हॉलो अर्थ तक जाएंगे कैसे? कुछ साल पहले मेरे भाई ने वहां जाने की कोशिश की थी, लेकिन वो सफल नहीं हो पाया और मारा गया। यहाँ हमें पता चलता है कि हॉलो अर्थ में ग्रेविटी नहीं होती। इस वजह से वहां हर चीज हवा में उड़ने लगती है। कंपनी का ओनर कहता है, आपको इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं। हमने एक एंटी ग्रेविटी कार बनाई है जिसकी मदद से हम वहां जा सकते हैं। हम जानते हैं कि हर टाइटन में एक एबिलिटी होती है जिससे वो अपने घर को पहचान सकता है। हमें किंग कॉन्ग की मदद लेनी चाहिए। इसके बाद डॉ नेथन अपनी एक दोस्त जो खुद एक डॉक्टर है और किंग कॉन्ग की देखभाल करती है से मिलते हैं। डॉ नेथन उन्हें समझाते हैं कि हमें कॉन्ग को उसके घर वापस भेजना चाहिए। उसका घर हॉलो अर्थ है। डॉ नेथन कहते हैं, हम उसे ज्यादा समय तक यहाँ नहीं रख सकते। अगर वो यहाँ से बाहर निकला
तो गॉडजिला उस पर हमला कर देगा। इसलिए कोंग सिर्फ हॉलो अर्थ में ही सुरक्षित रह सकता है। बहस के बाद फीमेल डॉक्टर इस बात पर राजी हो जाती है क्योंकि उनके पास कोई और विकल्प नहीं था। इसके बाद एक पूरी आर्मी किंग कोंग को हॉलो अर्थ की ओर ले जाने लगती है। कोंग को जंजीरों से बांधकर ले जाया जा रहा है। उसकी दोस्त एक छोटी बच्ची इशारों में उससे बात करती है। बच्ची बताती है कि कोंग को गुस्सा आ रहा है क्योंकि उसे जंजीरों से बांधा गया है। आर्मी का लीडर फीमेल डॉक्टर से कहता है, हम गॉडजिला के रास्ते से नहीं गुजरेंगे, हम किसी दूसरे रास्ते से जाएंगे ताकि उसे पता न चल सके। डॉक्टर जवाब देती है, बिल्कुल सही, गॉडजिला और कोंग की दुश्मनी पुरानी है। दोनों खुद को मॉन्स्टर्स का किंग समझते हैं। अगर ये आमने सामने आ गए तो तबाही मच जाएगी। इसी दौरान मेडिसन अपने दोस्त के साथ उस हैकर से मिलने जाती है। वहाँ हैकर बताता है, असल में एक कंपनी एक रहस्यमयी चीज बना रही है और उस चीज को बनाकर हांगकांग शिफ्ट किया जाएगा। लेकिन गॉडजिला को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई, इसलिए उसने उस कंपनी पर हमला करके उसे पूरी तरह नष्ट कर दिया। तो फिर हम देखते हैं कि कोंग की शिप में अचानक अलार्म बजने लगता है। एक छोटी बच्ची फीमेल डॉक्टर को इशारों में समझा रही होती है कि गॉडजिला आ रहा है। 3 डॉक्टर नेथन कहते हैं, अब क्योंकि गॉडजिला बाहर आ रहा है, हमें कोंग को भी आजाद कर देना चाहिए। उसकी चेन खोल दो ताकि वह गॉडजिला से लड़कर हमें बचा सके। 4 अब गॉडजिला बाहर निकलता है। वह एक एक कर शिप्स को तबाह करता हुआ कोंग की शिप की ओर बढ़ रहा था। 5 जब कोंग को एहसास होता है कि गॉडजिला आ रहा है तो वह जोर से गरजने लगता है, लेकिन वह तो जंजीरों में बंधा था। 6 लोग गॉडजिला पर रॉकेट और मिसाइल से हमला करते हैं, लेकिन उस पर कोई असर नहीं होता। गॉडजिला उन पर हमला करके उनके जहाजों को भी नष्ट कर देता है। 7 फिर वह कोंग की शिप को पलट देता है, जिससे सभी लोग पानी में डूबने लगते हैं। तभी वे कोंग की चेन खोल देते हैं ताकि वह गॉडजिला से लड़ सके और सभी को बचा सके। 8 अब गॉडजिला और कोंग के बीच एक भीषण लड़ाई होती है। कोंग गॉडजिला को समंदर की गहराई में फेंक देता है और एक पलटी हुई शिप को सीधा कर देता है ताकि सभी लोगों की जान बच सके। 9 लेकिन गॉडजिला फिर से उठता है और कोंग की तरफ बढ़ता है। कोंग एक शिप से दूसरी शिप पर कूदते हुए अंततः उस शिप तक पहुंचता है जहां गॉडजिला आ रहा था। 10 कोंग गॉडजिला को जोरदार पंच मारता है। गॉडजिला पलटवार करता है जिससे कोंग नीचे गिर जाता है। 11वीं लड़ाई जारी रहती है। गॉडजिला अपनी न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल करता है जिससे उसकी रोशनी हर तरफ फैल जाती है। यह देखकर सभी हैरान रह जाते हैं। 12 कोंग जल्दी से अपनी जान बचाने के लिए पानी में कूद जाता है, लेकिन क्योंकि वह इंसानों जैसा है और पानी में सांस नहीं ले सकता, वह कमजोर पड़ने लगता है। 13 गॉडजिला कोंग को गहराई में ले जाकर खत्म करना चाहता है। तभी फीमेल डॉक्टर कहती है, हमें कोंग की मदद करनी होगी वरना वह मर जाएगा। 14 लोग मिसाइलें दागते हैं जिससे कोंग अपनी जान बचाने के लिए पानी से बाहर निकल आता है। 15 डॉक्टर नेथन आदेश देते हैं, सारी मशीनें बंद कर दो ताकि गॉडजिला को लगे कि हमने हार मान ली है। 16 सभी उपकरण बंद कर दिए जाते हैं। गॉडजिला कोंग की ओर गुस्से से देखता है और वहां से चला जाता है। 17 फीमेल डॉक्टर कहती है, अगर हम आगे बढ़े तो गॉडजिला फिर हम पर हमला करेगा। अब हम क्या करेंगे? 18वें डॉक्टर नेथन कहते हैं, हम कोंग को उड़ाकर ले जाएंगे। 19वें दूसरी ओर मेडिसन और उसके दोस्त उस कंपनी में घुस जाते हैं। वे पता लगाते हैं कि आखिर यह कंपनी कौन सी रहस्यमयी चीज बना रही है। 20वें उन्हें वहां एक विशाल जानवर के अंडे मिलते हैं। जैसे ही वे अंडों के पास पहुंचते हैं, कुछ चौंकाने वाला घटित होता है। उनका डोर लॉक हो जाता है। असल में यह कोई सामान्य दरवाजा नहीं बल्कि एक मशीन थी। यह मशीन इन सभी को अंडों समेत अनद्भुत गति से हांगकांग ले जा रही थी। अगले दृश्य में हेलीकॉप्टर्स की मदद से पूरी आर्मी कोंग को होलो अर्थ के पास लाने में सफल होती है। वे कोंग से कहते हैं कि वह होलो अर्थ की गुफा में प्रवेश करे, पर कोंग मना कर देता है। तब वे निर्णय लेते हैं कि बच्ची के माध्यम से कोंग को मनाएंगे, क्योंकि कोंग उसकी हर बात मानता था। उसे यह भी बताया जाता है कि उसकी फैमिली वहां हो सकती है और उसके जैसे और भी जीव वहां मौजूद हैं। यह सुनकर कोंग सहमति जताता है और होलो अर्थ की गुफा में प्रवेश कर जाता है। उनकी टीम भी अपनी एंटी ग्रेविटी कार्स की मदद से उसके पीछे पीछे चल देती है। होलो अर्थम एक अजीबोगरीब लेकिन शानदार दुनिया थी। वहां हवा में तैरते पत्थर और अलग अलग प्रकार के मॉन्स्टर्स थे। तभी एक फ्लाइंग मॉन्स्टर उनकी एंटी ग्रेविटी कार पर हमला कर देता है। वह मॉन्स्टर बच्ची पर भी हमला करने वाला होता है, लेकिन कोंग उसे पकड़ लेता है और मार डालता है। वह उसका सिर अलग कर अपनी शक्ति का प्रदर्शन करता है। कोंग तेजी से आगे बढ़ता है
और बाकी टीम उसके पीछे पीछे चलती है। होलो अर्थ की ग्रेविटी न होने के कारण पत्थर और चट्टानें हवा में तैर रही थीं। द स्पीच मेडिसन और उसके दोस्त हांगकांग पहुंच जाते हैं। वहां उन्हें कंपनी के सीक्रेट वेपन के बारे में पता चलता है। गॉडजिला को हराने के लिए कंपनी ने एक नया गॉडजिला बनाया था, मेका गॉडजिला। इस मेका गॉडजिला को कंपनी के ओनर द्वारा नियुक्त व्यक्ति नियंत्रित कर रहा था। मेका गॉडजिला की ताकत जांचने के लिए वे एक स्कल क्रॉलर को उसके सामने छोड़ते हैं। मेका गॉडजिला अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए स्कल क्रॉलर को मार देता है, लेकिन समस्या यह थी कि उसे और ऊर्जा चाहिए थी और यह ऊर्जा केवल होलो अर्थ में ही मिल सकती थी। इसी वजह से कंपनी का ओनर होलो अर्थ के एनर्जी सोर्स की तलाश में था। इधर मेका गॉडजिला एक्टिवेट हो जाता है। जैसे ही वह जागता है, गॉडजिला उसे महसूस कर लेता है और हांगकांग की ओर बढ़ने लगता है। सरी ओर कॉन्ग को होलो अर्थ में एक विशाल पहाड़ मिलता है जिसमें वह दरवाजा खोलता है। वहां उसे एक शक्तिशाली एक्स मिलती है जो गॉडजिला के शरीर के हिस्से से बनी होती है। यह कोई साधारण हथियार नहीं था। कॉन्ग इसे लेकर गांव से सिंहासन की तरह एक स्थान पर बैठ जाता है। द स्पीच गॉडजिला हांगकांग पहुंचकर मेका गॉडजिला की ओर बढ़ता है। लोग डर के मारे इधर उधर भागने लगते हैं। वहीं कॉन्ग को यह पता चलता है कि होलो अर्थन की ऊर्जा उसकी एक्स को चार्ज कर सकती है, जिससे वह और शक्तिशाली हो जाएगी। गॉडजिला ये महसूस कर लेता है कि होलो अर्थ में कोई है। वह अपनी न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल करता है जो जमीन को चीरते हुए कॉन्ग तक पहुंच जाती है। इसी समय कंपनी की एक महिला ऑनर वो अपनी एनर्जी का थोड़ा सा सैंपल अपनी कंपनी को भेज देती है ताकि वे लोग मेगा गॉडजिला को सक्रिय कर सके। हालांकि महिला डॉक्टर उसे ऐसा करने से मना करती है, लेकिन वह उसकी एक नहीं सुनती। जब उस लड़की को एहसास होता है कि यहाँ पर गॉडजिला भी आने वाला है तो वह वहां से भागने लगती है, लेकिन तभी कॉन्ग उसकी कार को पकड़कर उसे नष्ट कर देता है। कॉन्ग अपना एक्स लेकर गॉडजिला से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है क्योंकि इस न्यूक्लियर पावर के जरिए गॉडजिला ने उसे लड़ने का संकेत दिया था। कॉन्ग भागते हुए हांगकांग पहुंचता है और मेगा गॉडजिला पर हमला करता है, पर गलती से उसका एक्स एक इमारत में फंस जाता है। इस मौके का फायदा उठाकर गॉडजिला कॉन्ग को नीचे गिरा देता है। फिर दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू होती है। गॉडजिला अपनी न्यूक्लियर पावर का कई बार इस्तेमाल करके कॉन्ग को मारने की कोशिश करता है, लेकिन कॉन्ग बहादुरी से मुकाबला करते हुए बच निकलता है। इसके बाद कॉन्ग अपने एक्स से गॉडजिला पर हमला करता है और उसे घायल कर देता है। गुस्से में गॉडजिला अपनी न्यूक्लियर पावर का उपयोग करके कॉन्ग को दूर फेंक देता है, लेकिन कॉन्ग अपने एक्स से उस शक्ति को रोक देता है। लड़ाई लंबे समय तक चलती रहती है। चूंकि गॉडजिला बेहद शक्तिशाली था, कॉन्ग हारता हुआ दिखता है। गॉडजिला कॉन्ग को घायल करके उसकी छाती पर पैर रखकर जोर से दहाड़ता है। यह देखकर कॉन्ग भी दहाड़ता है। तभी गॉडजिला उसे छोड़कर वहां से चला जाता है। इधर कंपनी के मालिक को वह एनर्जी सोर्स मिल जाता है जिससे वे मेगा गॉडजिला को सक्रिय कर देते हैं। यहाँ पता चलता है कि मेगा गॉडजिला से कहीं अधिक शक्तिशाली और बड़ा है, परंतु मेगा गॉडजिला नियंत्रण से बाहर हो जाता है। सबसे पहले वह कंपनी के मालिक को मार देता है और फिर उसके सहायक को भी। मेगा गॉडजिला दीवार तोड़ते हुए बाहर आता है। गॉडजिला मेगा गॉडजिला को देखकर उससे लड़ने के लिए आगे बढ़ता है। दोनों के बीच जोरदार लड़ाई होती है, लेकिन मेगा गॉडजिला इतना शक्तिशाली होता है कि वह गॉडजिला को बुरी तरह हराने लगता है। दूसरी ओर कॉन्ग की हालत गंभीर हो जाती है। वह लगभग मरने वाला होता है। एक बच्ची कॉन्ग की हार्ट बीट सुनकर सबको बताती है कि उसकी धड़कन धीमी हो रही है। डॉक्टर नेथन कहते हैं कि उसे बचाने के लिए उसे बड़ा इलेक्ट्रिक शॉक देना होगा। वे एंटी ग्रेविटी कार की मदद से कॉन्ग को झटका देते हैं जिससे वह दोबारा उठ खड़ा होता है। बच्ची इशारों में कॉन्ग से कहती है, देखो गॉडजिला हमारा दुश्मन नहीं है, वह हमारा दोस्त है, उसकी मदद करो। फिर कॉन्ग गॉडजिला को बचाने के लिए आगे बढ़ता है। मेगा गॉडजिला न्यूक्लियर पावर से गॉडजिला को मारने ही वाला होता है कि तभी कॉन्ग वहां पहुंचकर उसे बचा लेता है। गॉडजिला को समझ आ जाता है कि उन्हें मिलकर लड़ना होगा। हालांकि मेगा गॉडजिला बहुत शक्तिशाली था और दोनों पर भारी पड़ रहा था। कॉन्ग को अपना एक्स दिखाई देता है, लेकिन समस्या यह थी कि वह चार्ज नहीं था। फिर भी कॉन्ग उसे उठाकर मेगा गॉडजिला पर हमला करता है, लेकिन मेगा गॉडजिला कॉन्ग को मारता है और जैसे ही वह उसे खत्म करने ही वाला होता है, कॉन्ग अचानक उसे ऐसा करने से रोक लेता है। अब क्योंकि मेडिसन और उस हैकर की कोशिशों के बावजूद वह मशीन बंद नहीं हो रही थी,
जिससे मेगा गॉडजिला की पावर कम की जा सके। वे गुस्से में उस मशीन पर पानी डाल देते हैं। इससे मेगा गॉडजिला थोड़ी देर के लिए ऑफ हो जाता है। इसी मौके का फायदा उठाकर गॉडजिला अपनी न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल करके कॉन्ग के एक्स को चार्ज कर देता है। चार्ज होते ही कॉन्ग के पास अद्भुत ताकत आ जाती है। कॉन्ग फिर पूरी ताकत से मेगा गॉडजिला पर हमला करता है। वह उसे तबाह और बर्बाद कर देता है, उसके हाथ पैर तोड़ देता है और उसके शरीर के हिस्से अलग अलग कर देता है। आखिर में वह मेगा गॉडजिला का सिर खींचकर फेंक देता है। अब क्योंकि मेगा गॉडजिला मर चुका होता है, सब कुछ सामान्य हो जाता है। लेकिन तभी गॉडजिला फिर से खड़ा हो जाता है। कॉन्ग भी अपना एक्स लेकर उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। हालांकि चूंकि उन दोनों ने एक दूसरे की मदद की थी, वे लड़ाई नहीं करते। गॉडजिला वापस समुद्र में लौट जाता है जहां से वह आया था। वहीं कॉन्ग हमेशा के लिए हॉलो अर्थ चला जाता है और उस छोटी बच्ची को भी अपने साथ वहां ले जाता है। यहीं पर इस मूवी का अंत होता है।